हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो समझेंगे लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर का मतलब होता है लाइन, तो लाइन की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोलते हैं? जो हमारा इक्वेशन में जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या होगी? 1 होगी, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। अब वेरिएबल हमारे इक्वेशन में 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो उनके बेसिस पे हमारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो इन 1 वेरिएबल भी होती है एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी होती है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा एक ही वेरिएबल हो और जो वेरिएबल की पावर हो वो कितनी हो? 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे 3x + 8 = 4। तो ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है जिसमें हमारा एक ही वेरिएबल x है सिर्फ, एंड उसकी जो पावर है हमारी वो 1 है, तो वो बन जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। नाउ अब हमारे पास है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे ही लीनियर इक्वेशन जिसमें हमारे 2 वेरिएबल होंगे और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? हमारी 1 होगी। तो एग्जांपल से देखें इसको, 3x + 4y = 6। नाउ एक 1 वेरिएबल, एक x वेरिएबल है हमारा एंड दूसरा वेरिएबल हमारा y है। तो इस इक्वेशन में हमारे 2 वेरिएबल आ रहे हैं, x एंड y, और दोनों की हाईएस्ट पावर कितनी है हमारी? यहाँ पे 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो होगी हमारी ax + by + c = 0। नाउ a b c हमारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स। 1 2 3 प्लस के भी हो सकते हैं एंड माइनस के भी हो सकते हैं हमारे। एंड x एंड y हमारे आर बोथ वेरिएबल्स। इसमें हमारे a एंड b आर नॉट बोथ 0। जो हमारे a और b जो रियल नंबर्स हैं ये दोनों एक टाइम पे दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। दोनों नॉन 0 हो सकते हैं बट दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो अब हमने पढ़ना है यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस होंगी लाइन की 2 इक्वेशन को हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसमें भी हमारे 2 वेरिएबल्स होंगे, तो उसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी? a1x + b1y + c1 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो ये 2 इक्वेशंस आ गई हमारी लाइन की, तो ये बन गया हमारा एक पेयर। तो ये होगी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी हमारे 2 वेरिएबल्स और इसमें भी हमारे 2 वेरिएबल्स हैं, और दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर हमारी 1 है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे भी 1। नाउ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये हमारे सारे रियल नंबर्स होंगे।
A1, B1, C1, A2, B2 and C2 are real numbers. X and Y are variables. ना अब हमें इनका नेचर को समझना है, नेचर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम इनके नेचर को ग्राफ के बिहाफ पे समझेंगे। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, ग्राफ पे वो किस तरह का नेचर शो करेंगी उनके बिहाफ पे हम समझेंगे। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राफ है। अब हमारे पास दो लाइंस हैं, एक लाइन हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइंस की इक्वेशन आ रही है। अब हम इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो मान लेते हैं हमारी एक लाइन इस तरह से जा रही है एंड दूसरी लाइन हमारी इस तरह से जा रही है। ऐसा भी हो सकता है, नो इस तरह से भी हो सकता है, हमारी एक लाइन ऐसे जाए एंड दूसरी लाइन हमारी ऐसे जाए। एंड थर्ड केस क्या हो सकता है, एक लाइन हमारी ऐसे जा रही है और दूसरी भी बिल्कुल इसी के ऊपर से जा रही है, इसी के ऊपर से कोइंसिडेंस कर रही है इसको। तो यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं हमारे दो लाइंस के, जब हम दो लाइंस को क्या करेंगे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो इन दो लाइंस हमारे ग्राफ में क्या बिहेवियर शो कर रही है उनके बेसिस पे हम इसके नेचर को समझते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा हमारा, इंटरसेक्टिंग। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कब करेंगी, तो मान लीजिए हमारे पास दो लाइंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो लाइंस हैं। अब ये आपस में ग्राफ में इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब हमारा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के इक्वल होगा। जो हमारा कोफिशिएंट है x का a1 और जो कोफिशिएंट है यहाँ पे x का a2, जब हम इसको डिवाइड करेंगे अगर वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता है तो जो हमारी दो लाइंस हैं वो ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगी। नाउ सेकंड केस है पैरेलल। पैरेलल कब होंगी हमारी, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा। तो दो लाइंस हमारे ग्राफ में एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगी। नाउ थर्ड केस है हमारा कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस में क्या होगा हमारा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी लाइंस, दोनों लाइंस की होंगी कोइंसिडेंस, दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ में ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब ये कंडीशन होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों लाइंस पैरेलली रन कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड इस केस में हमारी यही लाइन एक लाइन है और इसी के ऊपर हमारी दूसरी लाइन भी रन कर रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस कर रही है। तो इस केस में होगा हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हमारा नेचर होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ के ऊपर। नाउ अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसमें हमारा a1 होगा 2, b1 होगा हमारा 3 एंड c1 होगा हमारा 6, a2 होगा हमारा 4, b2 होगा हमारा 6 एंड c2 होगा हमारा 12। नाउ अब a1 अपॉन a2 करेंगे तो आएगा 2/4, ये आएगा सॉल्व करके 1/2। b1 बाई b2 करेंगे तो आएगा हमारा 3/6, तो ये भी सॉल्व करके आएगा 1/2 एंड c1 बाई c2 करेंगे तो वो आएगा 6/12, ये भी आएगा 1/2। तो क्लियरली हमें दिख रहा है a1 बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2।
हमारे तीनों 1/2 1/2 एंड 1/2 आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो जो हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन थी पेयर वाली, वो हमारी क्या होगी, कोइंसिडेंस होगी। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंस। नाउ एक और एग्जांपल समझेंगे अब। मान लीजिए 2x प्लस 4y इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 9y इक्वल टू 7। यहाँ पे हमारे पास ये दो पेयर है लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ पे हमारा A1 होगा 2, B1 होगा 4 एंड C1 होगा हमारा 8, A2 होगा 4, B2 होगा 9 एंड C2 होगा 7। तो A1/A2 आएगा हमारा 2/4 1/2। नाउ B1/B2 आएगा हमारा 4/9 एंड C1/C2 आएगा हमारा 8/7। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि लाइंस क्या होंगी, हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्टिंग का केस आ रहा है। नो अब हम एक पैरेलल का केस को समझेंगे। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x प्लस 6y इक्वल टू 8, 4x प्लस 12y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमारा A1 2 हो गया, B1 6 हो गया एंड C1 8 हो गया। A2 हमारा 4 हो गया, B2 हमारा 12 हो गया एंड C2 हमारा 9 हो गया। तो A1/A2 करेंगे तो आएगा 2/4 आएगा 1/2। B1/B2 करेंगे तो आएगा हमारा 6/12, ये भी आएगा हमारा 1/2 एंड C1/C2 करेंगे तो आएगा 8/9। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पे हमारे दो इक्वल आ रहे हैं बट C1/C2 को इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी लाइंस क्या होंगी, therefore lines are parallel। तो इस तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नेचर को बता सकते हैं। नाउ अब हमें समझना है कि सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये क्या चीज़ होती है। अब जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में है, एक्स और वाई जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उनकी जो भी वैल्यू आएगी हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर एक्स और वाई की सिर्फ एक वैल्यू आ रही है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर एक्स और वाई की एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं तो उनका इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। और अगर एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो उसको हम नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी हमने देखा कि लाइंस तीन तरीके से ग्राफ पे हमारा बिहेवियर शो कर सकती है। पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग केस। तो इंटरसेक्टिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है। तो जहाँ पे लाइन आपस में मीट करती है वहाँ पे हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ पे लाइन सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में हमारा सिर्फ वन सॉल्यूशन बनेगा। सो इंटरसेक्टिंग के केस में हमारा सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। नाउ पैरेलल के केस में अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे लाइंस दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल के केस में देखेंगे हम लाइन कहीं भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो आएगा नो सॉल्यूशन। एंड कोइंसिडेंस के केस में अगर हम देखें तो जो दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसिडेंस है, वो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, टच कर रही है, हर एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। यहाँ से हमें पता लगता है कि इंटरसेक्टिंग के केस में हमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। यहाँ बोल सकते हैं इसमें ओनली
वन सॉल्यूशन। पैरेलल के केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब एक्स और वाई की हमारी कोई वैल्यू नहीं आएगी। एंड कोइंसिडेंस के केस में हमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, मतलब एक्स और वाई की हमारी बहुत सारी वैल्यूज निकल के आएंगी, तो वो होंगे हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। नाउ अब हमने समझना है कि कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और देखिए कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब होगी, जब ऐसा हमारा पेयर जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा हो तब भी कंसिस्टेंट होंगी, पर कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, तो उस केस में हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। और जब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो उस केस में भी जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है। तो कंसिस्टेंट कब कब होगी हमारी इक्वेशन, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। एक सॉल्यूशन या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन जब हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की निकल के आती है, तो उस केस में जो हमारी इक्वेशन होती है वो होती है कंसिस्टेंट। और जब हमारा नो सॉल्यूशन आता है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा, उस केस में हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी इनकंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंस के केस में, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंस के केस में, इंटरसेक्टिंग के केस को हमारा a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, और कोइंसिडेंस का केस होगा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इन दोनों के केस में जो हमारी इक्वेशन होगी वो होगी कंसिस्टेंट। एंड पैरेलल के केस में हमारा होगा a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो इस केस में हमारी इक्वेशन होगी इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इंटरसेक्टिंग के केस में यूनिक सॉल्यूशन आता है हमारा, और कोइंसिडेंस के केस में हमारे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। तो जब भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा तब वो कंसिस्टेंट होगी, और जब कोई सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है वो हमारा पैरेलल का केस होता है, जब हमारा नो सॉल्यूशन आता है, तो उस केस में जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट होगी। तो आई होप आपको आज की इंट्रोडक्शन वीडियो समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।